हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सीबीएसई का जो एमडीपी प्रोजेक्ट है, जो 20 मार्क्स का आप लोगों को करना है मिड टर्म में भी और फाइनल टर्म में भी, उस प्रोजेक्ट में कौन कौन से मेन डॉक्यूमेंट्स आपको अटैच करने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम अटैच करेंगे इंडेक्स। इंडेक्स क्या होता है बच्चों? जो भी हमने फाइल में पूरा पेजेस ऐड करे हैं उनको ये सूचीबद्ध करता है, यानी कि बताता है कि व्हाट इज द सीरियल नंबर, टॉपिक क्या है, कौन से पेज से कहाँ तक है, और फिर यहाँ टीचर अपने रिमार्क्स देती हैं। तो ये इंडेक्स बहुत मैंडेटरी है। फर्स्ट पेज, सबसे पहला जो पेज है वो आपका इंडेक्स का ही होना चाहिए। इंडेक्स में क्या क्या होता है? सीरियल नंबर, टॉपिक्स, फ्रॉम पेज, टू पेज एंड रिमार्क्स। तो ये सब मैंने यहाँ लिख लिए हैं। फर्स्ट पेज टाइटल पेज होगा, सेकंड पेज सर्टिफिकेट का होगा, थर्ड पेज एक्नॉलेजमेंट होगा, फोर्थ नेम स्लिप होगा, फिफ्थ आपका गाइडलाइंस होंगी और सिक्स कंटेंट होगा, सेवेंथ माई लर्निंग फ्रॉम द प्रोजेक्ट, कि आपने इस प्रोजेक्ट से क्या क्या सीखा। टाइटल पेज में बच्चों क्या होगा? टाइटल पेज में बच्चों हम सब्जेक्ट से रिलेटेड टाइटल लिखेंगे कि हम किस सब्जेक्ट का टाइटल प्रोजेक्ट बना रहे हैं और वो कौन से पेज से किस पेज तक है, फ्रॉम पेज टू पेज। सेकंड पेज पे सर्टिफिकेट लिखेंगे जो आपको टीचर्स आपके देते हैं प्रोजेक्ट सबमिट करने के बाद में, वो कौन से पेज से कहाँ तक लगाया है आपने। थर्ड पेज पर आप एक्नॉलेजमेंट लगाएंगे। एक्नॉलेजमेंट का मतलब होता है बच्चों कि आप किसको थैंक यू कहना चाहते हैं, कि आपने क्या अभी स्वीकृति करी, कि आपने क्या महसूस किया प्रोजेक्ट को करते हुए। नंबर 4 पर नेम स्लिप लगाएंगे कि किसने बनाया है प्रोजेक्ट। नंबर 5 पे गाइडलाइंस है कि प्रोजेक्ट को करते समय आपको क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है, क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है। नंबर 6 पे कंटेंट आएगा। ये क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 लिखा है मैंने। अगर बड़े बच्चे 6 7 8 के इसको देख रहे हैं तो यहाँ पर आप सब्जेक्ट भी लिख सकते हैं। इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, ईवीएस, सोशल साइंस, संस्कृत, आर्ट एंड क्राफ्ट, जो भी आप लिखना चाहे वो यहाँ लिख सकते हैं। और लास्ट में पेज में लगता है, और लास्ट पेज पे लगता है माई लर्निंग फ्रॉम द प्रोजेक्ट, मतलब इस प्रोजेक्ट से आपने क्या क्या सीखा है वो लास्ट पेज पर लगता है। देखिए बच्चों, टाइटल पेज, ये मैंने एनवायरमेंट स्टडीज का टाइटल पेज बनाया है। जिस भी सब्जेक्ट का आप टाइटल पेज बना रहे हैं उसी सब्जेक्ट से रिलेटेड आप पिक्चर्स बनाएंगे, उसी सब्जेक्ट के कंटेंट से रिलेटेड भी आप पिक्चर बना सकते हैं। ये सब सारी पिक्चर्स मैंने एनवायरमेंट से रिलेटेड बनाई है। सेव वाटर, सेव ट्रीज, सेव एनिमल्स, here food items are there, honey bee is there and house is there, flowers are there and so on। तो environmental studies का टाइटल पेज हम इस तरह बनाएंगे। फिर है सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट में आपको आपके टीचर आपको लिख के देंगे, पर लगाना आपको है बनाकर। दिस इज सर्टिफाइड दैट, आपका नाम आएगा, ऑफ क्लास, जिस भी क्लास के आप हैं, हैज सक्सेसफुली कंप्लीटेड हिज और हर प्रोजेक्ट ऑन द थीम, या थीम लिखेंगे टीचर, एंड टाइटल या सब्जेक्ट लिखेंगे अंडर द गाइडेंस ऑफ केवी या जो भी आपका स्कूल है उसका नाम यहाँ लिखा जाएगा, ऑफ द एकेडमिक ईयर 2022-23। अगर 22-23 में हो रहा है तो 22-23, नहीं तो सो ऑन। यहाँ पे टीचर का नाम आएगा, यहाँ डेट आएगा, साइन आएगा। ये सर्टिफिकेट आपको टीचर्स करके देंगी। फिर है एक्नॉलेजमेंट। I would like to express my heartfelt gratitude to my subject teachers। मैं अपने दिल से अपना ग्रेटिट्यूड, अपना थैंक अपने टीचर्स को देना चाहता हूँ। उन सब्जेक्ट टीचर्स के नाम आएंगे। फॉर देयर गाइडेंस माई ऑनरेबल प्रिंसिपल, और मैं अपने ऑनरेबल प्रिंसिपल का नाम आएगा। फॉर प्रोवाइडिंग मी ऑल द फैसिलिटीज इन द स्कूल, अपने स्कूल के में जो मुझे फैसिलिटीज प्रोवाइड करी, और अपने प्रिंसिपल को भी मैं ग्रेटिट्यूड देना चाहता हूँ, थैंक्स देना चाहता हूँ। I would like to express special thanks to my parents and friends for helping me to complete this project। मैं अपना स्पेशल थैंक्स अपने पेरेंट्स को और अपने फ्रेंड्स को भी देना चाहूंगा कि जिन्होंने इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में मेरी हेल्प करी। यहाँ अपना नाम आएगा आपका और यहाँ डेट आएगा। तो देखिए बच्चों, मैंने कितना सुंदर सा यहाँ पर ये कुछ ड्रॉ करके रेडी किया है। आप भी ऐसा ही बनाएंगे। जितना सुंदर एमडीपी प्रोजेक्ट या कोई और प्रोजेक्ट होता है, मार्क्स उतने ही अच्छे मिलते हैं। नाउ कम्स नेम स्लिप। यहाँ केंद्रीय विद्यालय, आपके स्कूल का नाम आएगा। जो भी अगर केंद्रीय विद्यालय से है तो केंद्रीय विद्यालय का नाम आएगा। केंद्रीय विद्यालय जो भी जहां से भी आप हैं वहां उसका नाम आएगा। मल्टी डिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट एमडीपी, और यहाँ आपके स्कूल का लोगो आएगा। नेम ऑफ द स्टूडेंट, नेम, क्लास, सेक्शन, रोल नंबर,
थीम ऑफ द प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट का थीम क्या है, सब्जेक्ट क्या है, ईवीएस है, इंग्लिश है, मैथ्स है, हिंदी है, जो भी है। सब्जेक्ट टीचर का नाम क्या है, जो वो सब्जेक्ट आपको कौन सी टीचर पढ़ाती है उनका नाम आएगा, मिस्टर या मिसेस करके स्टार्ट करेंगे। डेट ऑफ सबमिशन, आपने कब सबमिट किया है, वो डेट क्या है, वो डेट आएगी, आपके साइन आएंगे, आपके पेरेंट के साइन आएंगे और आपके टीचर के साइन आएंगे। ये आपकी नेम स्लिप हो गई। फिर आएगा मल्टीडिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट के गाइडलाइंस। थीम ऑफ द प्रोजेक्ट, ये क्लास 5 का है, आप क्लास 4, क्लास 3 जिस भी क्लास का लिखना है आप अपना क्लास यहाँ लिखिएगा। थीम ऑफ द प्रोजेक्ट, किस थीम पर आप बना रहे हैं। फिर गाइडलाइंस है कि आपको इस प्रोजेक्ट के अंदर क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है। कंप्लीट एंड सबमिट द प्रोजेक्ट इन टाइम, टाइम पर सबमिट करिए उसको। राइट द प्रोजेक्ट इन A4 पेपर, A4 पेपर पे लिखना है प्रोजेक्ट आपको। यू कैन यूज डिफरेंट कलर पेन्स एक्सेप्ट रेड पेन, रेड पेन के अलावा आप कोई भी कलर का पेन यूज कर सकते हैं क्योंकि रेड पेन टीचर्स यूज करती हैं। राइट वन साइड ऑफ द A4 पेपर ओनली, A4 साइड के वन साइड पे लिखना है, दूसरी तरफ आपको नहीं लिखना है। थिंक ओरिजिनल, डू एक्सपेरिमेंट्स एंड डाटा कलेक्शन योरसेल्फ विद गाइडेंस ऑफ योर फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स एंड टीचर्स। आपको बिल्कुल अपनी मौलिक रचनाओं को यहाँ पे संकलित करना है। जो भी ओरिजिनल चीजें हैं डुप्लीकेट या कहीं से कॉपी करके आपको नहीं सबमिट करना है। एक्सपेरिमेंट्स की या डाटा कलेक्शन के लिए आप अपने पेरेंट्स का या अपने फ्रेंड्स का या टीचर्स का हेल्प ले सकते हैं। अटैच फोटो ऑफ योर एक्टिविटीज टू, जो आप एक्टिविटीज इस प्रोजेक्ट में लिखी हैं आपने, उनकी आप फोटोग्राफ्स भी अटैच करेंगे। अब देखिए ये माई लर्निंग कि इस प्रोजेक्ट से आपने क्या सीखा। ये कोई कंपलसरी नहीं है बच्चों कि माई लर्निंग जो मैंने लिखा है वही आप लिखेंगे, आपने जो सीखा आप वो लिखेंगे। ये एक तरीका है बच्चों कि मैंने किस तरह से माई लर्निंग को यहाँ पे दिखाया है। माई लर्निंग एक छोटा सा मैंने ये एनवेलप बनाया है, उसके अंदर ये कार्ड रखा है। ये एनवेलप कैसे बनाया है इसकी वीडियो मेरे चैनल पर है, आप देख सकते हैं। थ्रू दिस प्रोजेक्ट आई लर्न अबाउट हनी बी, train timetable and 12 hours and 24 hours clock. This project was very fruitful for me. I would like to convey my heartful thanks to my teachers and principal. मैं अपने टीचर्स और प्रिंसिपल को हार्टफुल थैंक्स देता हूँ। मैंने इस प्रोजेक्ट के थ्रू हनी बीज और ट्रेन टाइम टेबल, 12 आवर क्लॉक, 24 आवर क्लॉक के बारे में सीखा है। तो ये माई लर्निंग है। प्रोजेक्ट में आपने जो सीखा है आप उसके अकॉर्डिंग लिखेंगे। ये जरूरी नहीं है कि मैंने ये लिखा है तो आप भी यही लिख दें। ये जो मैंने प्रोजेक्ट बनाया उसकी लर्निंग है। एक माई लर्निंग आप इस तरह भी बना सकते हैं। माई लर्निंग, दिस इज वेरी फ्रूटफुल प्रोजेक्ट फॉर मी। आई लर्न हाउ टू मेक माई डेली रूटीन टाइम टेबल एंड वैल्यू टाइम। आई ऑल्सो रोट अ स्मॉल पोएम ऑन टाइम ऑन माई ओन एंड कोट्स रिलेटेड टू टाइम। आई वुड लाइक टू कन्वे माई सिंसियर थैंक्स टू माई टीचर्स एंड प्रिंसिपल, एंड यहाँ पे आपका नाम आएगा। तो ये सिंपल वे है, जिस भी तरह से आप करना चाहें आप कर सकते हैं। ये टाइम से रिलेटेड था तो देखिए मैंने एक क्लॉक बनाया है यहाँ पर। इट्स अप टू यू कि आप अपने प्रोजेक्ट को किस तरह से सुंदर बनाते हैं। अब यही चीजें मैं आपको हिंदी में भी बताती हूँ। हिंदी के इंडेक्स के लिए मैं छोटा सा वीडियो बनाऊंगी, वो आप देख लेंगे कि मैंने हिंदी का इंडेक्स किस तरह बनाया है। आप सिंपल इस इंडेक्स को भी हिंदी में कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि जैसे मैंने बनाया वैसे ही बनाना है। इट्स अप टू यू, टोटली अप टू यू। जरूरी नहीं है कि ये बिल्कुल आप इस तरह से कॉपी करके बनाएं। ये जस्ट एन एग्जाम्पल है। इंडेक्स के बाद ये हमारा शीर्षक पृष्ठ आएगा हिंदी का। तो देखिए बच्चों, हिंदी के लिए प्रमाण पत्र है, सर्टिफिकेट लिखा है मैंने ये हिंदी के लिए। प्रमाण पत्र हिंदी में प्रमाण पत्र बोलते हैं। तो देखिए बच्चों, ये प्रमाण पत्र बनाया मैंने हिंदी का। प्रमाणित किया जाता है कि अपने आपका नाम, कक्षा, जो भी कक्षा की छात्रा और छात्र हैं जिन्होंने हिंदी परियोजना विषय, अपना विषय लिखेंगे, यहाँ पे थीम लिखेंगे, टीचर्स लिखेंगे आपके लिए, को सफलता पूर्ण किया है। इस परियोजना में उन्होंने बहुत ही अच्छी मौलिक और रचनात्मक प्रतिभा दिखाई। तो यहाँ पे अध्यापक का नाम आएगा और यहाँ पर दिनांक आएगा। तो हिंदी में प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट हो गया। यह भी स्वीकृति मतलब एक्नॉलेजमेंट। ये देखिए मैंने कैसे बनाया है। मैं अपने अध्यापिका या अध्यापक, उनका नाम को सहृदय धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे इतनी शिक्षाप्रद परियोजना बनाने का यह अवसर प्रदान किया। मैं अपने प्रधानाचार्य, लेडीज के लिए प्रधानाचार्य, या आपके जेंट्स प्रधानाचार्य हैं तो प्रधानाचार्य, उनका नाम श्री आएगा करके या श्रीमती करके आएगा, का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे परियोजना को पूर्ण करने के लिए साधन उपलब्ध करवाए।
मैं अपने माता पिता और मित्रों को भी धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, जिनकी सहायता के बिना इस परियोजना को पूर्ण करना संभव नहीं था। नाम आएगा आपका, दिनांक आएगा। ये एक्नॉलेजमेंट हो गया आपका हिंदी में कि मैंने छोटी सी नेम स्लिप इस तरह बनाई है। वही वैसे एनवेलप है। एनवेलप बनाने के लिए आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। ये छोटा सा मैंने यहाँ पर टाइम से रिलेटेड था मेरा हिंदी का प्रोजेक्ट, तो मैंने ऐसे बना दिया है। नाम आएगा, विभाग आएगा, अनुक्रमांक आएगा, अनुक्रमांक मतलब रोल नंबर, परियोजना की थीम क्या है, विषय क्या है, अध्यापक, विषय अध्यापक का नाम है, सब्जेक्ट टीचर का नाम, श्री या श्रीमती से स्टार्ट करेंगे। जमा करने की तिथि, आपने सबमिट कब किया, छात्र छात्र या छात्रा के हस्ताक्षर, अभिभावक के हस्ताक्षर मतलब पेरेंट्स के साइन, और अध्यापक के हस्ताक्षर मतलब टीचर के साइन। सीख यानी माई लर्निंग की मैंने इस प्रोजेक्ट से आपको क्या पता चला, आपने क्या सीखा। मेरी सीख, यह परियोजना मेरे लिए बहुत ही शिक्षाप्रद और लाभप्रद रही। इस परियोजना के द्वारा मैंने समय के महत्व को जाना। परियोजना ने मुझे दिन प्रतिदिन के क्रियाकलापों की सारणीबद्ध करने के लिए प्रेरित किया। परियोजना को पूर्ण करने के बाद मैंने हिंदी महीनों के नाम भी सीखे। इसके लिए मैं अपने प्रधानाचार्य जी, अपनी विषय अध्यापिका और अपने माता पिता को धन्यवाद करना चाहती हूँ। यहाँ आपका नाम आएगा।